सबसे पहले विराट कोहली 50 ओडीआई हंड्रेड्स, सचिन तेंदुलकर सामने बैठे थे जिनका रिकॉर्ड तोड़ा, एंड ही इज टोटली अनस्टॉपेबल। ग्रेट अचीवमेंट जी। अभी मेरे ख्याल में काफ़ी क्रिकेट बाकी भी है उसकी, और 50 कर चुका है सेंचुरियाँ, बहुत बड़ी बात है। हमें तो सचिन की बहुत ज़्यादा लग रही थी कि तोड़ेगा कौन, लेकिन एक बहुत ही फिट लड़का ही तोड़ सकता था सेंचुरीज। फिटनेस का लेवल अगर बात की जाए बहुत ही फिट है। मेरे ख्याल में जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है, कहीं नहीं नज़र आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए, दोबारा फ्रेश होने के लिए। लेकिन आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिज़र्व करता है, ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिज़र्व करता है। उसने काफ़ी कंफर्ट जोन से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस लेवल पे आने के लिए। और इससे बड़ी बात क्या है कि बैकम भी गया हुआ है मैच देखने के लिए, उसकी वाइफ भी उधर ही है। ग्रेट प्राउड मूवमेंट। एंड देन सचिन जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी वहीं पे। तो आई थिंक इतने बड़े क्राउड के सामने, इतने बड़े इवेंट के अंदर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। मुशी भाई, मौका भी है, मौके की मुनासबत हुई थी, इसलिए ये सेंचुरी भी जिस तरह टाइमली उस वक्त आई। मगर फिर हम कहते हैं ना कि कुदरत का निज़ाम तो वहाँ भी काम करता है। देखें, हार्ड वर्क जो है ना वो आपको पे ऑफ ज़रूर करता है। इस लड़के ने ना बहुत ज़्यादा इसने अपने सेक्रीफाइस किया है अपने खाने पीने पे, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर, और अल्लाह देता है। फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे हम सारे बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर बैठा हो जिसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, और उसके सामने बैठ के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और ये बड़े ओकेजन का बड़े प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो, लाइक व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम, एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम, यू नो, लाइक कई दफ़ा एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन यू एंजॉय जब कोई बंदा ऐसी अचीवमेंट करता है। एज ओपोनेंट तो यूसुफ भाई, अगर आपकी टीम के मुखालिफ खेल रहे हैं तो जाहिर है फिर आपका दिल अपनी टीम की तरफ होता है, लेकिन इस अचीवमेंट पर पूरा आप सचिन वहाँ पर है, पूरा बॉलीवुड वहाँ पर है, दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सन जो बड़े हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। बिग अचीवमेंट। बिस्मिल्लाह, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है उसके लिए। और जो जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द कैरियर, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज़्यादा इसकी वनडे क्रिकेट में। और सचिन तेंदुलकर जैसे उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, इनिंग्स बहुत कम है, 58.88 की एवरेज है, 291 गेम्स हैं, मेरा 13,000 के करीब रन्स हो गए हैं, और इतना कुछ उसने कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि अभी भी वो इतना फिट है, इतना फोकस है कि अभी वो और करेगा। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, जितना वो फिट है, तो मेरा ख्याल है हैट्स ऑफ है। और इतना ही अच्छा इंसान भी है वो, बहुत ज़बरदस्त लड़का है। अगर उससे आपकी कोई मुलाकात हो, हम सब की तो हुई है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है वो। और न पता चलता है कोई प्रोफेशनल आदमी से आप बात कर रहे हैं, और ऑफ द फील्ड भी बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह करे और अच्छी क्रिकेट खेले, हमारे खिलाफ ना खेले, लेकिन दूसरों के खिलाफ खेले, हमारे खिलाफ ना खेले। वैसे एक दफ़ा ये बैठे हुए थे हम बुखारा में, रेस्टोरेंट दिल्ली में, फैमिली के साथ बैठे हुए थे। तो फैमिली ने कहा, बच्चों ने कहा कि जी ये विराट कोहली है। तब आई एम टॉकिंग अबाउट 12 की बात, 2012 की बात। तो मैंने जाके इनसे रिक्वेस्ट की, तो जडेजा बैठा हुआ था, रायना बैठा हुआ था, तो ही वॉज द फर्स्ट गाय। कहता, मुशी भाई छोड़े, हम दफ़ा मारें, हम आते हैं, आप बच्चों को ना लेके आए, हम आते हैं। और उठ के वहाँ से कोने में बैठा था, लोग बहुत इसको तस्वीरें वगैरह ले रहे थे, तो वो आके तस्वीर खिंचवा के फिर गया, दूसरों को भी लेके आया। एंड जिस तरह यूसुफ ने अगले दिन बता रहा था हमारे शो में भी कि इसने मैसेज किया यूसुफ ने अगले दिन, तो उसको फौरन रिप्लाई किया। एंड दैट्स व्हाट अ हम्बल गाय। सम टाइम, यू नो, लाइक ये रिकॉर्ड तो आपको खत्म हो जाते हैं बंदे के, मगर जो आपकी इंसानियत है ना वो हमेशा जिंदा रहती है। एंड ही इज वन ऑफ द गुड गाय। सचिन की जैसे आपसे बड़ी अच्छी थी, सचिन बड़ी यारी दोस्ती, इकट्ठे खेलते थे। ऑब्वियसली आपकी, आप एज अ पर्सन जैसे होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे याद तो वही रह जाता है। ग्राउंड में हम आपस में जो मर्जी करते थे, लड़ते भी थे, लेकिन ऑफ द फील्ड ठीक है, सब सही है। 2016 में भी आई रिमेंबर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, वो किसी को तस्वीर नहीं खिंचवा रहे थे, तेज़ी से जा रहे थे अपने होटल से, तो उसने सिर्फ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने आवाज़ लगा के कहा कि मैं पाकिस्तान से आया। सो ही स्टॉप्ड एंड ही केम बैक, और उस लड़के के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो आपको ज़िंदगी में याद रहते हैं। एंड येस, अ वेरी वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज अचीवमेंट दैट ही हैज़ अचीव्ड विद ऑल हिज हार्ड वर्क। बट फिर हम वही बात करते हैं कि गुड टीमिंग। जिस वक्त विराट कोहली आए थे उस वक्त हमारे भी प्लेयर्स आए थे जो साथ डेब्यू किया था, मगर जिस तरह विराट कोहली को नर्चर किया और टेम किया MS धोनी ने, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो उस यंग विराट कोहली में जो सबसे भिड़ जाता था, जो सबसे लड़ जाता था, और आज इस विराट कोहली। देखिए फ़र्क था जब आपके बड़े खुद भी बड़े हों और उनकी रिस्पेक्ट हो प्लेयर्स के अंदर, तो प्लेयर्स सुनते भी हैं।
अगर रिस्पेक्ट ना हो ना फिर वो नहीं सुना जाता। मैंने ऐसे कोचेस देखे हमारे टाइम में जिनकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी, कोचेस के नाम बड़े होते थे लेकिन उनकी रिस्पेक्ट नहीं, प्लेयर्स जो जूनियर होते थे उनकी इज्जत नहीं करते थे दिल से। जाहिर बात, जब नहीं करते तो फिर सुनते भी नहीं थे। तो रिस्पेक्ट का होना, और रिस्पेक्ट होती है कि जब आप दूसरों को इज्जत देते हो तो ऑटोमेटिकली आपको भी इज्जत मिलती है। तो दूसरों को इज्जत देना सीखना चाहिए, आना चाहिए। आपको बिल्कुल इज्जत मिलती है। आपको काम निकलवाना आना चाहिए, आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। तो आई थिंक कि धोनी ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी, क्योंकि 3, 4, 5 सीनियर थे जब वो कप्तान बना है, लेकिन वो लेके चला है चीज़ों को। ये उसके जहन में ये नहीं था कि यार जल्दी से सीनियर निकाल दूं ताकि मेरा अपना रोल हो, और उसने मैनेज की है चीज़ों को। और वो खुद भी बड़ा बेसिकली बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से है, बड़ा अच्छा लड़का है, धोनी बहुत अच्छा लड़का है। तो उस चीज़ों को बड़े ज़बरदस्त, जब आपकी नीयतें अच्छी हों तो ये काम ऑनेस्टली होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आप जो मेहनत करते हो, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, वो ऊपर वाला सबके लिए है। जो मेहनत करता है, जो डिजर्व करता है, उसको ऊपर वाला फल देता है। और किस्मतें भी मेहनत वालों के साथ और दलेर लोगों के साथ बहुत ज्यादा, जो हम बहुत सारी चीजें किस्मतों पे छोड़ देते हैं ना कि यार मेरी किस्मत में था, नहीं, किस्मत आप अपनी खुद बनाते हैं। तो मेहनत, दुआएं, ये वो चीजें हैं को आप एक सवेरा आपके एक वो भी है ना कि आपने बनना क्या है दुनिया में। एक इंसान का गोल होता है ना कि यार मैंने AB बनना है, मैंने विराट बनना है। तो फिर आपको उनकी लाइफ किस तरह बने, क्या प्रोसेस था उनका, उसको फॉलो करो, आप अपनी मेहनत करो, बन सकते हो। उनके जैसे हेयर स्टाइल रखने से नहीं बन सकते। उनके जैसे हेयर स्टाइल रखने से नहीं बन सकते, अंदर से वैसा हो। आई मीन परफॉर्मेंस आपको खूबसूरत बनाती है जी। परफॉर्मेंस बिल्कुल बेशक ऐसे ही। मगर मुशी भाई, हम जब 1 से 3 वाला शो कर रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लाला ने की थी कि सिस्टम होता है, जो सिस्टम उस चीज़ को नर्चर करने में या आगे बढ़ाने में फ़र्क पड़ता है। हम बात कर रहे थे कैप्टन्स की, हमारी एक डिस्कशन चल रही थी उस हवाले से। MS धोनी जब कप्तान बने थे उस वक्त बड़े बड़े नाम थे टीम में, और अचानक से झारखंड से एक लड़का आता है और आके वो उसको कप्तानी मिल जाती है, यंग ब्लोक। बहुत सारी सियासतें हो सकती थी विद इन द टीम, बहुत सारे, सचिन तेंदुलकर उस वक्त टीम का हिस्सा थे। इवन देन ख़राब नहीं हुआ सिस्टम में, ऐसा नहीं हुआ कि तोड़ फोड़ हुई कोई। तो फिर ऊपर से स्ट्रेंथ थी कि नहीं जी, जिसने तोड़ फोड़ करने की कोशिश की उसका एग्जिट हो जाएगा। देखिए, हम लंच के वक्त जब ब्रेक पे थे, हम सारे बैठे हुए थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि थोड़ा सा मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का कि 3.5 महीने टूर इंग्लैंड के साथ मैं टीम के साथ था। तो मैंने धोनी को प्रोग्रेस करते हुए देखा, टीम को डेवलप करते हुए देखा। खुद बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं करता था एज ए कैप्टन, लड़कों के पीछे जाके ना, लड़कों के साथ, यंगस्टर्स के साथ जाके गप्पे लगा रहा होता, खेल रहा होता था। और सचिन को, गंगूली को और जितने भी इनके मेन सहवाग वगैरह थे, उनको इतनी इज्जत देता था। जैसा शाहिद ने कहा ना कि इसने कोशिश नहीं की कि इनको जल्दी जल्दी निकाल के मैं अपनी हुकूमत कायम कर दूं। उसने ये कोशिश नहीं की। उसने क्या किया, डेवलपमेंट की साथ साथ। जितने आपके यंग प्लेयर थे, रायना थे, उनको वनडे में लेके आया, गंगूली को पहले वनडे से निकाला, मतलब निकालने का मतलब टीम डेवलप की, और उसको साथ रखता था, उसके इज्जत देता था। आई थिंक ये वही लोग करते हैं जिनका विजन बड़ा क्लियर होता है, जो लोगों से डरते नहीं, जो अपनी सलाहियत के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं कि एग्जैक्टली। और अब फिर पता है सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या है कि पावर शेयरिंग जब इंसान करने लग जाता है ना, एज यू सेड यस्टरडे, द फ्रेज यूज दैट इन इंग्लिश, कि यू नो पावर समटाइम, एक्स्ट्रा पावर एक्चुअली करप्ट्स यू। पावर गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड एक्स्ट्रा पावर करप्ट्स यू। एंड आई थिंक समटाइम ये जो सक्सेस और पावर है ना, इसको हैंडल करने का भी गुर किसी को आता, ही वहीं बंदे को नहीं आता ये। तो इसलिए ये धोनी की हम बात कर रहे हैं, ये इनका सिस्टम, अल्लाह का शुक्र है हमारे भी प्लेयरों ने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस की हुई है। हम कई दफ़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं अपने प्लेयर्स को भी। हमारे प्लेयर बड़े लेजेंड्स हैं जिनकी आज भी इंडिया में वैल्यू है। आप सईद अनवर को देख लें, आप इमरान खान को देख लें, आप जवेद नियाज़ को देख लें, आज इनके दौर में देख लें, ये शाहिद अफरीदी बैठा हुआ है, हमारा यूसुफ बैठा हुआ है, हमारा शोएब अख्तर बैठा हुआ है, सकलैन मुश्ताक बैठा हुआ है। ये सब की इज्जत है। आप जब ये हमारे लड़के उधर जाते हैं तो अल्लाह के फजल से हमारे लड़कों की भी इज्जत है। सम टाइम हमारे लड़के, ऑनेस्टली हम लोग कई दफा अपने बंदों की ऐसी इज्जत नहीं करते जो हमें वो डिजर्व करते हैं। मुझे ये लगता है हम लोग थोड़ा सा आपस में, मेरे ख्याल में, मैं अगर बात करूँ ना तो 1-2 ऐसे प्रोग्राम हुए देखे हैं मैंने कि हमारे प्लेयर वहाँ पे बैठ के हमारी प्लेयरों को मजाक बनाया हुआ है उन्होंने, देखा गया। तो वो बड़ा अफसोसनाक चीज़ होती है। बिल्कुल। तो आई मीन के हमें एक दूसरे को वाकई एक दूसरे की रिस्पेक्ट को हमेशा रखना चाहिए। बिल्कुल, रिस्पेक्ट तो हमेशा यूसुफ भाई हमें एक दूसरे की रखना चाहिए, और यूनिटी बड़ी ज़रूरी है। इस वक्त हमारे मौजूदा हैं एक्स क्रिकेटर्स हैं, सबका एक पेज पर होना बड़ा ज़रूरी है। साथ ही साथ धोनी के हवाले से जिक्र हो रहा था, जिस एज में धोनी को बनाया गया कैप्टन, जिम्मेदारी दी गई, जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि लेकर चले, खुद जूनियर्स के पास चले जाना, बिजनेस क्लास में नहीं सफ़र करना, ट्रैवल करना,
ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें बज़ाहिर महसूस होती हैं कि वो ये गॉड गिफ्टेड उसको मिला था सब कुछ, उन्होंने देखी उसके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं और कप्तानी दे दी गई और वक्त के साथ साथ इंसान पे सीखता चला जाता है। वो तो देखिए उसने जिस तरह सारी कप्तानी की वो नज़र आ रहा होता है, बहुत ही तहम्मुल से करता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए फाइनल में एंट्री कर ली है। टीम ने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल का मुकाबला खेला, जिसमें 70 रनों से धांसू जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को से 2019 में मैनचेस्टर का बदला भी ले लिया है। दरअसल तब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कीवी टीम के हाथों विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम को हार मिली थी। अब रोहित शर्मा के नेतृत्व में उस हार का बदला ले लिया गया है। अब भारतीय टीम अपना तीसरा वर्ल्ड कप जीतने से सिर्फ एक जीत दूर है। अब टीम इंडिया को फाइनल मुकाबला खेलना है। यह मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस फाइनल में भारत की टक्कर दूसरे सेमीफाइनल की विजेता ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका से होगा। दरअसल इस वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को 16 तारीख को खेला जाएगा। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स के में होगा। इस सेमीफाइनल की विजेता से ही भारत की फाइनल में टक्कर होगी। इस मैच में टॉस जीतकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका फैसला एकदम सटीक साबित हुआ। भारतीय बल्लेबाजों का जहां मन हुआ वहां उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धुनाई की। भारतीय टीम ने 4 विकेट पर 397 रनों का स्कोर बनाया। विराट कोहली सबसे ज़्यादा 117 रनों की पारी खेली, जबकि श्रेयस अय्यर ने 105 रन बनाए। शुभमन गिल ने 80 और केएल राहुल ने 39 रन बनाकर नाबाद रहे। रोहित शर्मा ने 47 रनों की तूफानी पारी खेली। कीवी टीम के लिए यह टीम सऊदी ने 3 विकेट लिए। दूसरी ओर 398 रनों के टारगेट के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 327 रन ही बना सकी और 70 रनों से मैच गंवा दिया। कीवी के लिए डिरेल मिचेल ने 134 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान केन विलियम्सन ने 69 रन और ग्लेन फिलिप्स ने 41 रन बनाए। भारतीय टीम के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा 7 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला। मैच में ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 80 रन 8.2 ओवर में 71 रन जोड़कर धमाकेदार शुरुआत दी थी। गिल भी अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन वे 79 के स्कोर पर रिटायर हर्ट होकर वापस चले गए। हालांकि आखिरी ओवर्स में बैटिंग के लिए आए थे, लेकिन शतक नहीं बना सके। मैच में विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट का इतिहास का 50वां शतक जड़ा। इस तरह वो वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। सचिन तेंदुलकर 49 शतकों का रिकॉर्ड कोहली ने तोड़ा और श्रेयस अय्यर ने तूफानी शतक जड़ा। इन सब पारियों के दम पर भारत ने किसी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 26 मार्च 2015 को भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में सिडनी में 328 रन 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर खड़ा किया था। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।